इस तस्वीर में दिख रही बस रायबरेली डिपो की है। बस के पीछे के परखच्चे उड़े हुए हैं और दंदनाती हुई रोड पर चल रही इस बस को देखकर सब यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसी बस रोड पर क्यों दौड़ रही है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद सबसे पहले ये राजनीति की शिकार हुई, फिर इस पर यातायात के मानकों की अनदेखी करने के सवाल उठे और सबसे गंभीर सवाल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर उठे। जैसे आप हरिशंकर परिसाई की एक व्यंग्यात्मक कहानी बस की यात्रा के इस अंश को सुन करके लगा सकते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य ही जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़ करके आगे निकल गई है, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। हम इससे इनकार नहीं करते हैं। कमोबेश ये हाल यूपी की कई रोडवेज बसों का है, क्योंकि आए दिन समाचार पत्रों में यूपी रोडवेज की बसों को लेकर के सवाल उठते रहे। कभी मामला अचानक आग लग जाने का रहा है, तो कभी पहले धक्का लगाएं और फिर सफर पर जाएं जैसी खबरें भी यूपी रोडवेज बसों को लेकर के सामने आती रहीं। लेकिन आज जिस वायरल तस्वीर के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसकी कहानी थोड़ी अलग है। दरअसल ये बस कानपुर से लखनऊ आते समय किसी वाहन के द्वारा पीछे से टक्कर मारे जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसके बाद बिना यात्रियों के ये बस मरम्मत के लिए लखनऊ के रीजनल वर्कशॉप में भेजी जा रही थी और इसी दौरान किसी ने इसकी तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस बारे में हमने रायबरेली डिपो के एआरएम से भी बात की और उन्होंने बताया कि लखनऊ रीजन में 8 डिपो हैं। 8 डिपो में जो गाड़ियां हाईवे मेंटेनेंस में जाती हैं, जब उनकी लंबी गाड़ी बननी होती है और लंबा मेंटेनेंस होता है, तो गाड़ियां रीजनल वर्कशॉप गोमती नगर में बना हुआ है, वो वहाँ भेजी जाती हैं। आज ही नहीं, वर्षों से, 50 वर्षों से वो गाड़ी विदाउट पैसेंजर, विदाउट कंडक्टर, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए जा रही थी। वो व्यवस्था डिपो में नहीं होती है। सर, ये गाड़ी कहीं दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उसके बाद जा रही थी? वो तो पीछे कहीं जैसे चद्दर हल्का सा टच हुआ था, जी जी। तो हम लोग इसलिए निकाल लिए थे कि वो लटका हुआ नहीं भेज सकते ना सर, मेरी बात समझ रहे ना। जी जी। जैसे जो लटका हुआ, वो लटके हुए नहीं भेज सकते, वो गिर जाएगा। जी वो तोड़ फोड़ के रख करके जा रही थी उतना, विदाउट पैसेंजर तो जाने का, वो तो कारखाना वाली बात है ना सर। जी जी। इस बारे में यूपीएसआरटीसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। तो बारी है आज के सवाल की। यूपी रोडवेज की बसों में आप किस तरह के सुधार की गुंजाइश देखते हैं, या फिर यूपी रोडवेज की बसों को लेकर के आपकी राय क्या है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यूपी स्टूडियो और तमाम लेटेस्ट खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए हमारे चैनल बातें यूपी की।